देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आने वाले क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्स अक्ष पर वह मान ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। से समदूरस्थ मतलब इसके क्वेश्चन में आंसर है सम या समान दूरस्थ दूरी पर। ऐसे दो बिंदु है ये, इनके बीच में कोई बिंदु ज्ञात करना है जो उस बिंदु से ये दोनों समान दूरी पर स्थित हो। हमने कोई बिंदु मान लिए, बिंदु P दे रखा है 2,-5, बिंदु Q दे रखा है -2,9 और ये कह रहा एक्स अक्ष पर। अपन जानते हैं एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स अक्ष पर y का मान हमने क्या माना है, 0। एक्स अक्ष पर y का मान क्या माना है, 0 माना है। और हमसे कह रहा क्या है, समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ मतलब इनके मध्य की दूरी क्या है, समान। तो अपन लिख सकते हैं पी आर बराबर आर क्यू, मतलब पी क्यू के मध्य दूरी, पी क्यू के मध्य दूरी बराबर आर क्यू के मध्य दूरी, बराबर होंगी दोनों दूरी। तो हमने लिख दिया पी आर बराबर आर क्यू, मतलब पी आर की मध्य दूरी बराबर आर क्यू मध्य दूरी। अगर हम इनमें स्क्वायर लगा दें, मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर लगाने से जो अपन का सूत्र है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उस पर जो स्क्वायर है अंडर रूट है वो हट जाएगा। तो अपन लिखेंगे यहाँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ऐसे कैसे, ये हमारे देखो, ये तो हमारा किसके, पी आर के लिए। तो बताओ पी आर के लिए x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर और y2 बराबर। तो बताओ पी आर के लिए x1 कितना है, x1 है हमारा 2, y1 कितना है 5। तो इस पी आर के लिए अपन ने, तो इसके लिए हो जाएंगे x2 y2। तो बताओ x2 कितना है हमारा x, y2 कितना है 0। इसके लिए क्या हो जाएंगे हमारे x1 और नहीं x2 और y2, x2 और y2। अब इस वाले का जब RQ के लिए, RQ के लिए क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x1 और y1, ये हो जाएंगे हमारे x2 और y2। तो अपन यहाँ लिख देंगे x1 बराबर x और y1 बराबर 0, x2 बराबर -2 और y2 बराबर 9। ठीक है, यहाँ तक। तुम चाहो तो इनको x1 y1 मान लो, इनको x2 y2 मान लो, जैसे तुम्हारी इच्छा। कोई मान लो, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। ठीक है, देखो तो मान जमाओ x2 कितना है इसमें, हमारा x2 है इसमें x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 0 माइनस y1 है हमारा -5, y1 कितना है हमारा -5 का होल स्क्वायर प्लस। अब देखो इसके लिए x2 कितना है, नहीं प्लस बराबर, इसके लिए x2 कितना है, x2 है हमारा -2 प्लस x1 कितना है, सॉरी माइनस x1 कितना है हमारा x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है इसके लिए 9 और y1 कितना है हमारा 0। तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंतर देखो आगे, ये होगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का लिख दूँ यहाँ पे, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र लगाना अपन को। तो ये हो जाएगा a का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2, a की जगह x, b की जगह 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस का 5 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा अपन का इसको खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह -2, a की जगह क्या लेंगे अपन -2 का होल स्क्वायर -2, a की जगह -2, b की जगह x प्लस b का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब इनको हल कर दो भाई। x का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस
2 इंटू 2 4x प्लस 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25 बराबर -2 का वर्ग 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x प्लस एक्स स्क्वायर और 9 का वर्ग 81। ठीक है यहाँ तक। अब देखो बराबर के दोनों तरफ जो संख्या चिन्ह सहित बराबर है, बराबर के दोनों तरफ जो संख्या चिन्ह सहित बराबर उनको काट लो। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया और 4 से 4 गया, 4 से 4 गया। इधर क्या बचा? इधर बच रहा है हमारा -4x प्लस 25। इधर क्या बच रहा है? इधर बच रहा है 4x प्लस 81। तो x वाल एक तरफ, बिना x वाल एक तरफ, कहने मतलब इनका कर दो पक्षांतरण। तो -4x माइनस 4x बराबर 81 माइनस 25। ठीक है यहाँ तक। तो कितने हुए? -8x। 81 में से 25 जो कितने बचेंगे? 56। ठीक है यहाँ तक। तो अपन कर सकते हैं x बराबर 56/-8। x बराबर 56/-8। 8 से काट दो, 8 7 56। तो हमारा x मान कितना गया? -7। x बराबर -7। तो बताओ बिंदु क्या होगा? तो बताओ बिंदु क्या होगा? तो अपन बिंदु हुआ हमारा बिंदु R। तो हमको x का मान निकालना, y का मान तो फिक्स है हमारे पास 0। तो x का मान कितना है हमारा? -7। तो बिंदु हुआ -7,0। बिंदु क्या हुआ? -7,0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। दोबारा देख लो एक बार। क्वेश्चन है हमारा x अक्ष पर वह बिंदु, वह मान ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। मतलब उसने दो बिंदु दे रखे हैं। दो बिंदु, देखो सुनो, दो शब्द होते हैं बिंदु और बिंदुओं। जब शब्द आ जाए बिंदु तो बिंदु आएगा बिल्कुल सेंटर में, और जब आएगा बिंदुओं तो बिंदु आएंगे दोनों बॉर्डरों पे, मतलब दोनों सिरों पे आएंगे। बिल्कुल बिंदुओं बिल्कुल सिरों पर, बिंदु सेंटर में आएगा इसके। देखो तो बिंदु P के निर्देशांक हमारे 2, -5, Q के हैं -2,9। तो वो कह रहा है x अक्ष पर, किस अक्ष पर? x अक्ष पर। तो अपन जानते हैं x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0। तो अपन r का लिया, r के x ले लिया, y का मान 0। तो ये कह रहा है समदूरस्थ है, मतलब समान समान दूरस्थ दूरी पर। ये जो दोनों बिंदु, इनके सेंटर में कोई बिंदु है, उस बिंदु से दोनों बिंदु समान दूरी पर स्थित है। हमने कोई बिंदु मान ली r, तो पी आर की मध्य दूरी और आर क्यू की मध्य दूरी बराबर है। हमने लिख दिया पी आर बराबर आर क्यू, दोनों की मध्य दूरी बराबर है। तो इस पी आर के लिए हमने मान ली x1 y1, ये मान ली x2 y2। अब हमने मान ली भाई, तो ये हमारा हो गया x1 का मान कितना है 2 और y1 का मान कितना है -5, x2 का मान कितना है x, y2 का मान कितना है 0। ठीक है। अब ऐसे आर क्यू के लिए ये हो जाएंगे x1 y1, ये हो जाएंगे x2 y2। ये सब मान लिख दिए। x1 का मान कितना है x, y1 का मान कितना है 0, x2 का मान कितना है -2, y2 कितना है 9। ठीक है यहाँ तक। अब हमने लगा दिया इस पर स्क्वायर। इस स्क्वायर लगाने से मतलब क्या है? हम लिखते हैं पी आर के मध्य दूरी और क्यू आर के मध्य दूरी लगाई हमने। दूरी सूत्र हमारा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर लगाने से जो इस पर अंडर रूट है वो हट गया इनका। तो देखो सूत्र क्या बच्चा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है और इस पर क्या लगा देते हैं? अंडर रूट लगा दिया हमने। क्या लगा दिया? अंडर रूट। तो जो स्क्वायर लगा रखा है इससे ये अंडर रूट हट गया। इससे क्या हट गया? ये अंडर रूट हट गया इस स्क्वायर लगाने से। हमने मान जमा दिए। x2 का मान कितना है x माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस चिन्ह का माइनस, y1 का मान -5 का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ x2 का मान -2 चिन्ह का माइनस, x1 का मान x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 9 माइनस y1 का मान है 0 का होल स्क्वायर। इसको खोल दिया हमने a - b का होल स्क्वायर से। a का स्क्वायर x स्क्वायर, b का -2, a की जगह x, b की जगह 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 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 प्लस, तो 5 का स्क्वायर बराबर। इसको खोल दिया a - b के होल स्क्वायर से। a की जगह -2, b की जगह x, तो a की जगह -a, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह -2, b की जगह x प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 9 में से 0 गई 0, 9 का स्क्वायर।
एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2 4 एक्स प्लस 2 का वर्ग 4 5 का वर्ग 25 बराबर माइनस 2 का वर्ग 4 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 एक्स प्लस एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर 9 का वर्ग 81। अब सुनो, बराबर के दोनों तरफ जो संख्या चिन्ह सहित बराबर उनको काट लो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, इधर क्या बच्चा माइनस 4x प्लस 25, इधर क्या बच्चा 4x प्लस 81। तो अब x वाले एक तरफ बिना x वाले एक तरफ, तो इधर x कितना है माइनस में, तो माइनस के 4x और माइनस के 4x 25 इधर भेज दिया किस में माइनस में, 81 माइनस 25 माइनस के 4 और माइनस के 4 कितने हुए माइनस के 8 बराबर 81 में 25 गए तो 56। अब हमको निकालना x का मान, 8 के से आएगा भाग में, तो x बराबर 56 बटे माइनस 8, ये 8 से कितने बार कटा 7 बार, तो x बराबर माइनस 7। तो बिंदु कौन सा आया r माइनस 7 कॉमा 0। क्यों, हमारे पास हमको x का मान निकालना है, 0 तो हमारे पास पहले से ही है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो अगला क्वेश्चन है सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन दे रखा है बिंदु 0,1, ये बिंदु Q दे रखा है इसने अपन को, बिंदु Q 0,1 बिंदु को P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ हो तो x का मान पूछा हमसे कि x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान निकालने के लिए, अब देखो मैंने पिछले में क्वेश्चन में चीज़ बताई थी कि दो शब्द याद रखना, बिंदु और बिंदुओं। इसने जो बिंदुओं शब्द कहा है वो बिंदुओं शब्द दोनों बॉर्डरों पाएंगे, दोनों कोनों पाएंगे, मतलब बिंदु P और R बिल्कुल दोनों के कोनों पे आ जाएंगे, और जो शब्द कहा है बिंदु वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं 5,-3, R के दे रखे हैं x, 6, तो बिंदु Q के दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 0,1, ठीक है। इनसे कहा इसने समदूरस्थ, क्या है समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो इसकी जो ये PQ के मध्य दूरी और QR के मध्य दूरी बिल्कुल क्या होगी समान होगी, इनकी मध्य की दूरी क्या होगी समान होगी। तो अपन लिख सकते हैं PQ बराबर QR, PQ बराबर QR, दोनों के मध्य की दूरी समान है और अपन जानते हैं दोनों के मध्य की दूरी समान है, तो अपन लगाएंगे QR के मध्य दूरी और PR के मध्य दूरी। और अपन मध्य दूरी लगाने से पहले अगर स्क्वायर लगा दे, PQ स्क्वायर और QR का स्क्वायर, स्क्वायर लगाने से जो अपन का सूत्र है PQ की मध्य दूरी सूत्र हमारा अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर लगाने से जो इस पर अंडर रूट लग रहा है ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो इस पर ये लग रहा है अंडर रूट लग रहा है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमको इनके मान जमाने, बस मान जमाते चलो। पहले चलो PQ के लिए, तो PQ के लिए हमारा x1 हो गया 5, y1 हो गया -3, x2 हो गया 0, y2 हो गया हमारा 1, लिख दिए मैंने मान। ऐसे ही इसके लिए हमारे हो गए QR के लिए x1 0, y1 1, x2 x, y2 6, बस जमाने हैं, जमाओ। तो देखो भाई, तो हमारा x2 का मान कितना है, x2 हमारा है इसके लिए 5 माइनस x1 है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 माइनस y1 कितना -3 का होल स्क्वायर बराबर x2 कितना, इस वाले के लिए x2 है हमारा x, x1 कितना है हमारा 0 प्लस y2 कितना है 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बस चलते चलो। 5 में से 0 गए, 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 स्क्वायर, x में से 0 गया क्या बचा x स्क्वायर, 6 में से गया क्या बचा 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक 5 का वर्ग 25 प्लस 4 का वर्ग 16 x स्क्वायर प्लस के 25। ठीक है, अब मैंने पिछले सवाल में एक बात कही आपको याद हो तो कि बराबर के दोनों तरफ जो संख्या चिन्ह से बराबर है उनको काट लो। तो बराबर के दोनों तरफ 25 है, 25 से 25 गया तो अपन का बच्चा x स्क्वायर बराबर 16। तो इस पे से क्या लेंगे वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो x बराबर अंडर रूट 16, x का मान क्या आ गया प्लस माइनस 4, ये हमारा किसका मान आ गया x का मान। बस इतना इजी क्वेश्चन है, बस करने में कोई दिक्कत नहीं। एक बार दोबारा देख लो। क्वेश्चन है बिंदु Q
0,1 बिंदुओं पी के बिंदु 5, -3 और r के दे रखे x, 6 से समदूरस्थ हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु शब्द आते हैं बिल्कुल बॉर्डरों पे, बिल्कुल कोनों पर, और जो बिंदु शब्द आता है वो आता है बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिंदु सेंटर वाला क्यू इन दोनों समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो पी क्यू की मध्य दूरी पी के दे रखे 5, -3, क्यू के 0,1, आर का दे रखा है x, 6। हमको दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो पी क्यू बराबर क्यू आर, तो इन पर स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर लगाने से क्या हट गया, इन पर अंडर रूट हट गया। पी आर के लिए ये हो गई x1 y1 x2 y2, x1 का मान 5, y1 का मान -3, x2 का मान 0, y12 का मान 1। इसके लिए x1 हो गया 0, y1 हो गया 1, x2 हो गया x, y2 हो गया 6। ठीक है, यहाँ तक सूत्र में जमाओ। x2 का मान कितना है 5, x1 का मान कितना है 0, प्लस y2 का मान कितना है 1, माइनस y1 का मान कितना है -3 का होल स्क्वायर, बराबर x2 का मान x माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 6 माइनस y1 का मान 1 का होल स्क्वायर। 5 में से 0 गई 5 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, बराबर x में 0 गई x का स्क्वायर, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक 5 का वर्ग 25, 3 और 1 4 का वर्ग 16, बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25। अब बराबर के दोनों तरफ जो संख्या चिन्ह सहित बराबर इनको काट लो। तो 25 से 25 कट गया, इधर क्या बचा x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई, x बराबर √16, x बराबर क्या आ जाएगा +-4। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बचा अपन का 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, इनके अलावा एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 7.1 का, इनसे अलावा एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिएगा x तथा y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। 4 से क्या है, समदूरस्थ है। तो देखो क्वेश्चन सेम जो पिछले वाले 2 क्वेश्चन किए अपने उनकी तरह से क्वेश्चन है पूरा। देखो क्वेश्चन क्या है, तो हमने x, y में कोई संबंध देना है। बिंदु कह दी, क्या कह दिया इसने, बिंदु। ये बिंदु कहाँ आएगा, बिल्कुल सेंटर में आएगा। उसने कहा है बिंदु, ये बिंदु कहेंगे बिल्कुल कोने पे, बिल्कुल बॉर्डरों पे। तो बिंदु 3,6 हमने बिंदु P मान लिया 3,6 और दूसरा मान लिया -3,4 की बिंदु Q मान लिया, और जो बिंदु x, y है वो बिंदु R मान लिया हमने। समदूरस्थ है तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। पी आर के मध्य दूरी और आर क्यू की मध्य दूरी क्या होगी, समान होगी भाई। तो हमने लिख दिया पी आर बराबर आर क्यू, इन पे क्या लगा दिया स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर। पी आर के लिए x1 y1 x2 y2, x1 का मान 3, y1 का मान 6, x2 का मान x, y2 का मान y। इसके लिए x1 का मान x, y1 का मान y और x2 का मान -3, y2 का मान 4। बस सूत्र लगाना, कुछ नहीं करना। सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस सूत्र में जमाना, कुछ भी नहीं करना आपको। सूत्र में जमाओ। x2 का मान कितना है हमारा, x2 का मान है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x2 का मान है -3 माइनस x1 का मान x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, सूत्र खोल दो। सूत्र लग रहा है हमारे सब में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र खोलना है अपन को, सब में जमाना है। जमाओ। ए की जगह x का होल स्क्वायर -2x3 प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ये खोलना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर -2, a की जगह y, b की जगह 6
प्लस 6 का स्क्वायर बराबर तक पहुँचे। अभी यहाँ तक दोनों खोले अपन ने ये, अब इसको खोलना है तो इसको खोलो। ए की जगह -3 का स्क्वायर प्लस -2, ए की जगह -3, बी की जगह x प्लस x का होल स्क्वायर प्लस ए की जगह 4 का स्क्वायर -2, ए की जगह 4, बी की जगह y प्लस y का स्क्वायर। ठीक है भैया, यहाँ तक थोड़ा सा उधर फोकस पड़ रहा है इसलिए नहीं जा रहा मैं उधर। देखिएगा x का स्क्वायर -3 दूनी 6x, 3 का वर्ग 9 प्लस y का वर्ग y स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y प्लस 6 का वर्ग 36। ठीक है, यहाँ तक देखो बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ेंगे तो। देखो आगे -3 का वर्ग 9 प्लस माइनस प्लस 3 दूनी 6x प्लस x स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग 16 प्लस में 4 दूनी 8y प्लस y का वर्ग y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो आगे, अब बराबर के दोनों तरफ जो संख्या चिन्ह सहित बराबर उनको काटो। सबसे पहले उनको काटो। तो देखो भाई x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 9 से 9 गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया। ठीक है, और जो बच रहे उनको एक साइड लिख लो। इधर तो बच्चा माइनस के 6x माइनस के 12y प्लस के 36। इधर क्या बच्चा, इधर बच रहा है 6x प्लस के 16 और माइनस के 8y। ठीक है, यहाँ तक। अब मैं इन सबको उधर ले जा रहा हूँ उनकी तरफ। तो देखो इधर जो लिखे पर उनको लिख दो। इधर लिख रहा है 6x माइनस का 8y प्लस का 16, सब उधर ले जाएंगे, सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएंगे प्लस के 6x प्लस के 12y और माइनस के 36 बराबर 0। अब प्लस के 6 और प्लस के 6 कितने हो गए, 12, माइनस के 8 प्लस के 12 कितनी बची, प्लस के 4y, 36 में से 16 गई कितनी बची, माइनस के 20 बराबर 0, माइनस के 20 बराबर 0। अब मैं इधर ले रहा हूँ भाई, यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा और बचा है, आ जाएगा। तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 4 में कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ से क्या ले लिया, 4 कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच रहा x नहीं 3x, सॉरी यहाँ पे बचे कितना 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 बराबर 0। अब देखो इधर बराबर 0 आ गया। अब इसमें 4 में भाग देंगे 0 का, अपन आंसर आएगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0/4 कितना होगा 0। तो आंसर आना है हमारा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये आंसर है हमारा। दिख नहीं रहा, ऊपर लिख रहा हूँ एक बार। आंसर होगा, मैं कॉमन लेके 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है, अब एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा x तथा y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 से क्या है, समदूरस्थ। मतलब कोई बिंदु लेना हमारा x, y, वो इन दोनों बिंदु समदूरस्थ है। जो बिंदु दे रखा है x, y, इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। कौन सा बिंदु, 3,6, दूसरा क्या, -3,4। अब ये बिंदु कहती बिल्कुल बॉर्डर पर होंगे और ये कहाँ होंगे, बिल्कुल सेंटर में होगा। तो हमने मान लिया पी आर के मध्य दूरी किस और आर क्यू के मध्य दोनों दूरी क्या है, बराबर। ये मान लिया हम 3,6 x, y और -3,4 x1 y1 x2 y2 और ये x1 y1 x2 y2। इसके हो जाएंगे x1 का मान 3, y1 का मान 6, x2 का मान x, y2 का मान y। ये हो जाएंगे हमारे। इसके लिए x1 x और x2 -3, y1 x, y2 4। हमने दूर सूत्र लगा दी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया, बस मान जमाना है इनमें। अब x2 का मान x माइनस x1 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस y1 का मान 6 का होल स्क्वायर बराबर x2 का मान -3, x1 का मान x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4, y1 का मान y। ठीक है,
ये खोल दिया हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर से बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सूत्र होता है हमारा। तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह एक्स बी की जगह 3 प्लस वाई की जगह 3 का स्क्वायर। सेम ऐसे ये वाला खोला है अब वाई माइनस 6 वाई का स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह वाई बी की जगह 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर। अब ये खुल दिया ए माइनस बी होल स्क्वायर से, मतलब चारों के चारों खुल दिए ए माइनस बी होल स्क्वायर से। ए का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की जगह एक्स का स्क्वायर प्लस 4। अब ये खुल दिया वाई माइनस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ए की जगह 4 का स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह 4 बी की जगह वाई प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 दूनी 6 6 दूनी 12 वाई प्लस 36 बराबर 3 का वर्ग 9 माइनस माइनस प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर 4 का वर्ग 16 माइनस 4 दूनी 8 वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब बराबर दोनों तरफ जो संख्या चिन्ह सहित बराबर इनको काट लो। एक्स स्क्वायर गया वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया 9 से 9 गया, इधर बच्चा माइनस के 6x माइनस के 12 प्लस 36, इधर बच्चा 6x प्लस के 16 माइनस के 8 वाई। अब मैं इन सबको उठा के इधर ले गया, इधर जो है वो लिख दिया मैंने 6x माइनस 8 वाई प्लस 16 प्लस 6x प्लस 12 माइनस 36 बराबर 0। सब चिन्ह बदल गए। देखो अब यहाँ से आगे नहीं देख रहा, मैं बोल रहा हूँ देखो 6x और 6x 12x प्लस के 12 में से 8 गए 4 वाई बच्चे, 36 में से 16 गए जब 20 बच्चे माइनस की, ये 20 है यहाँ पे बराबर 0। अब यहाँ से आगे हम यहाँ पहुँच गए, हमने हमें कितना कॉमन लिया 4 कॉमन लिया, तो इधर क्या बचेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब जो 4 एक इधर जाएगा ये जाएगा भाग में, नीचे लिख रहा है 3x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0/4। 0/4 का बन जाएगा 0। अपन आंसर क्या है 3x प्लस 4 3x प्लस वाई माइनस 5 ऊपर लिख दिया मैंने 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। यही आंसर है हमारा, यही हमारा आंसर है। तो हमारी 7.1 के सारे क्वेश्चन हो गए, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं है। और जो मोस्ट क्वेश्चन है वे सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले।